तो हेलो दोस्तों, हम फिर से आ गए हैं बजाने सुशांत सिंह के कमाई पुतों की, जैसे कि अनुराग और वो टकला स्टीव हव। तो ये दोनों सुधर ही नहीं रहे हैं। जैसे कि हम लोगों ने अपने पहले वीडियो में आप लोगों को बताया था अनुराग और स्टीव हव के झूठ के बारे में, जो सिर्फ व्यूज़ और पैसे और पैसे और पैसे कमाना चाहते हैं। तो कल ही मैंने लेटेस्ट वीडियो देखा अनुराग बिष्ट की। अगर ये इंसाफ दिलाना चाहते हैं तो भाई साहब इंटरव्यू क्यों खेल रहे हो? फेम चाहिए, फेम चाहिए, फेम। तो भाई तुम्हारे पास टैलेंट तो है नहीं, तो सुशांत के नाम पे व्यूज़ तो कमा लिए। तो अभी यही सब चलता रहेगा। क्या है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख 10 लाख ऐसे ऐसे व्यूज़ आ जाएंगे तुमको। वो व्यूज़ आने के बाद डॉलर में गिनती कैसी आती है हम जानते हैं भैया। तो वो पहले टकले को करते हैं, स्टीव हव को टकले को करते हैं, उसके बाद अनुराग आई एम कमिंग कमिंग। तो स्टीव हव की बात करते हैं। स्टीव हव एकदम हम लोग पॉइंट वाली बात करेंगे। स्टीव हव क्या यूज़ करता है जब वो आत्मा से बात करता है? मशीन यूज़ करता है। भाई साहब ऐसी कौन सी मशीन बन गई जिसमें आत्मा आती है, उसमें आने के बाद बोलती है, और वो मशीन वो बताते हैं कि क्लियर वॉइस करने के लिए अरे आत्मा आके तुमको बोल रही है और उसको तुम बोलते हो कि आत्मा ने ये बोला। अबे तो गधे, उसको ये पूछना कि तेरा मर्डर किसने किया, तूने सुसाइड किया क्या, हाँ तेरे कितने लोग थे, नाम पूछना। तुझे ये भी पता है वो हेवन में है, तुझे ये भी पता है कि उसकी मदर के साथ है। अबे साले टकले, तबला बजाओ तेरे सर पे। तुम क्या बोलोगे उसके बारे में? मैं ये बोलूँगी कि सुशांत सिंह राजपूत को इंडिया नहीं आने हुआ, वो स्टीव हव के पास पहले पहुँच गया। क्या लॉजिक है? आत्मा ने जो है 7 समंदर पार का दौरा कर ली, इतने दूर पहुंचा दिया। और दूसरी चीज़, सुशांत की आत्मा इतनी फ्री है, जब स्टीव हव सर आ जाते हैं मशीन लेके, अरे सुशांत आर यू हियरिंग, वो हेवन से आ जाता है जवाब देने के लिए। उसकी मम्मी को भी छोड़ के आ जाता है और तुम्हारी मशीन में आके ये बोलता है अबे टकले ये बंद कर दे, इतने व्यूज़ तूने छापा है ना गधे। पैरानॉर्मल कभी तो माइकल जैक्सन के पीछे पड़ गया, कभी किसी के पीछे। कितना अच्छा धंधा चला रहा है, और ऑडियंस में तुम इतने समझदार हो यार। तुम लोग यार, ये हम लोग कौन सी सदी में जी रहे हैं? 21st सेंचुरी में। अरे तुम लोग इतने समझदार हो मेरे भाई लोग, और तुम लोग क्या इन लोग के चक्कर में पड़ रहे हैं? जस्टिस के नाम पे बस व्यूज़ खींच रहे। तुमको है ना वो वर्ड्स के साथ खेलते हैं ये लोग, वर्ड्स के साथ तुम्हारे दिल पे राज करते हैं, और तुमको लगता है कि ये लोग हमें इंसाफ, अगर यूट्यूब और मीडिया से इंसाफ मिल जाता ना गाइस, तो लोग जज, कोर्ट, वकील और पुलिस के भरोसे नहीं बैठते, सब लोग इसी से इंसाफ लेते है ना अनुराग? अनुराग तो अनुराग की हम आज लेंगे संजू बाबा की स्टाइल में। कैसे अनुराग? तो अनुराग की भी बात आप लोग को बताता है मैं। ये क्या है ना, जय हिंद जय हिंद जय महाराष्ट्र। शुरू करता है अनुराग। इतना बड़ा फ्रॉड है, इतना बड़ा बोल बच्चन है, इतना बड़ा दल बद्दू है। उसको मैं बोला कि इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल के, पर देखता नहीं है वो उसको फेम का ऐसा भूत चढ़ेला है ना। मेरे को इसमें इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी तो जस्टिस के नाम पे कमा सकता है ना व्यूज़। यूट्यूब तो सबको चलाने आता है यार, मगर मैं एक्सपोज करेगा उन लोगों को जो सुशांत के नाम पे कमा रहे हैं। अगर कमा रहे हो ना, तो वो अपने किसी गरीब की मदद करो या उनके मम्मी डैडी की मदद करो सालो। उनके नाम पे व्यूज़, उनके नाम पे पैसा, और जस्टिस के बहाने सिंपति, खुद का चैनल ग्रो ग्रो ग्रो। अब लोग बोलेंगे कि भाई उसके 5 लाख 6 लाख 7 लाख सब्सक्राइबर हो रहे, तो मुझे जलन हो रही है। सही गाना जलन हो रही है। हमें क्यों जलन होंगी यार? सब्सक्राइबर उसके हो रहे हैं, हम चाहे तो हम भी वही चीज़ करके कमा सकते हैं। रोज़ की अपडेट, मोबाइल ले लो, आजकल इतना आगे ज़माना है, मोबाइल लेके शुरू कर दो। मगर किसी भी मरे हुए सुशांत फैंस के दिलों में ज़िंदा है, मगर कोई भी जो जा चुका है इस दुनिया से, उसके नाम पे व्यूज़ बटोरेगा कब तक? जनता वॉन्ट्स टू नो कब तक। और उसके बाद क्या करेगा जब इसको इंसाफ मिल जाएगा सुशांत को? उसके बाद तेरा यूट्यूब चैनल किस चीज़ करेगा? फिर कुछ ना कुछ तो ढूंढेगा, वायरल टॉपिक चाहिए। मैं तो पहले बहुत तेरे को सही समझता था, मगर तूने तो खींच के इतना खींच लिया, और अभी तेरे पास कुछ और है ही मैं नहीं। अनुराग को ये भी बताना चाहती थी, अब सुशांत का तो शायद थोड़ा काम डाउन हो रहा है, तो एक काम करो, भी राहत इंदौरी आ गया, उसे पकड़ लो। मैं मर जाऊं मैं मर जाऊं तो मेरे पेशानी पे लहू से हिंदुस्तान लिख देना। ये हमारे राहत इंदौरी साहब ने लिखा था, मगर सालो किसी ने उनके लिए तो कुछ बनाया नहीं। उनके लिए तो वीडियो बन रही ना, व्यूज़ नहीं आएंगे ना, कंट्रोवर्सी कहाँ है? वो तो नॉर्मल ज़िंदगी जिए, नॉर्मल ज़िंदगी मर गए बस।
तुमको तो प्रॉब्लम थी ना, तुमको कंट्रोवर्सी चाहिए, कॉन्स्पिरेसी चाहिए, मिस्ट्री चाहिए, और पब्लिक को उलझाए कैसा, किसी का भी नाम फेंक देगा, किसी का भी नाम फेंक देगा। किसी ने तुझे धमकी दिया, मैंने वो पूरी कॉल रिकॉर्डिंग सुना, जब तेरे को कॉल रिकॉर्डिंग आई थी तो अपने किसी लोग से कॉल रिकॉर्डिंग करवा के बोलता है मुझे धमकी आ रही है। धमकी ऐसे नहीं आती भाई, पढ़े लिखे लोग, अगर सूरज के मैनेजर ने भी तुझे धमकी दिया, वो तुझे धमकी क्यों देगा, वो पर्सनल उसकी कंपनी होती है। अरे यार, टिकटॉकर के पास कंपनी होती है, कोई भी लीगल एक्शन उनकी कंपनी लेती है, तो तू हीरो के बारे में बोल रहा है कि मुझे पर्सनल मैनेजर, तुझे धमकी क्यों देगा और बाबा। पर्सनली वो तुम्हें कॉल करेंगे, इतने इंपॉर्टेंट हो गया तुम। और ऊपर से वो तो बहुत अच्छे से वॉइस क्लिप में बात चल रही थी, मगर ये भाई बोलते आप कोर्ट जाना पड़ेगा। तू जाना, पब्लिक को क्यों बता रहा है, पब्लिक को क्यों बता रहा है। तेरे चेहरे पे मूंछ भी बराबर होगी नहीं, तूने दुनिया अभी देखा नहीं, तू बस कैमरे के पीछे है, तो कैमरे के पीछे भी आगे भी बहुत बड़ी दुनिया है। कोई भी नाम फेंकने से पहले 10 बार सोच लिया कर। और दूसरी चीज़, मैं ये चाहता हूँ कि सुशांत की ये सब चीज़ें बंद कर दे। अगर दिल से तू उसका फ़ैन है, उसको ट्रिब्यूट सॉन्ग बना, उसके लिए शॉर्ट मूवीज़ बना, उसको याद रखने के लिए कुछ और बना। ये पब्लिक के फीलिंग के साथ मत खेल मेरे भाई, मत खेल मेरे दिल के साथ, समझे क्या। तो ये सब बंद कर दे। अनुराग बिष्ट टकला तो समझ गए है, 2 वीडियो बनाया, मिलियन लेके गए है उसमें, तो व्यूज़ तो मिलते रहेंगे देखो यार। मगर देख, मैं तेरे को लिख के देता हूँ, 2 दिन तो सुशांत का टॉपिक छोड़ के वीडियो बनाएगा ना बनता है, तो तेरे को व्यूज़ ही नहीं आएंगे। ये तेरे को बहुत अच्छे से मालूम है, मास्टर माइंड। तो मेरा अनुराग के लिए यही ओपिनियन था। कुछ आपका? बस मैं क्या बोलूँ, इससे पहले भी वीडियो में मैंने यही कहा था कि व्यूज़ के लिए किसी मरे हुए की, आई डोंट थिंक सो मरे हुए हैं, सबके लिए तो जिंदा ही है वो, बट उनके थ्रू आप व्यूज़ कमा रहे हो तो वो बहुत गलत चीज़ है। मैंने उस टाइम पर भी कहा था, अभी भी कहा था, बट डिपेंड्स ऑन यू, आप समझते हो कि नहीं समझते हो। और ये सबसे ज़्यादा तो मैं यही कहूँगी कि अनुराग बिष्ट और स्टीव हब जैसे लोग तो कुछ भी बना के डाल देते हैं। डिपेंड्स ऑन अस कि हम उसे किस तरह से कैप्चर करते हैं, किस तरह से अपने दिमाग में लेते हैं। मैंने देखा है कि बहुत से जो जनता है, बहुत सी पब्लिक है, वो लोगों को रियल लगता है वो सब चीज़ें। तो मैं सिर्फ 2 चीज़ बोलूँगी। एक अनुराग बिष्ट का ये बोलूँगी कि जब वो वीडियोस बनाते हैं तो ही नोज़ इट कि हाँ यार मैं अभी डालूंगा, और जनता तो पागल है, उन्हें तो ये पता है कि वो फैंस है, वो इस तरह से जज्बाती होती है, उनकी फीलिंग्स इतनी इमोशनल होती है कि मैं कुछ भी डाल दूंगा सुशांत को लेकर तो दे विल कम, और वो लोग उसे व्यूज़ दे ही देंगे। और रही बात स्टीव हब की, तो यार इतना कॉमन सेंस है कि सुशांत सिंह राजपूत वो इंडिया में नहीं आए, डायरेक्ट स्टीव हब के पास पहुंच गए, और वो भी पता नहीं प्लेन से पहुंचे या किस चीज़ से पहुंचे। और अभी वो थोड़ी देर पहले वीडियो में बोल रहा था कि वो हेवन में है, ही इज़ इन हेवन। अगर वो हेवन में तो तुमसे बात हेवन से कर रहे हैं, मतलब हेवन से मशीन, वो कौन सी मशीन ऐसी बनाई तुमने कि हेवन से लेके नीचे तक आवाज़ आती है। यार हमें भी पता, हमारे भी घर से बहुत लोग डेड हुए, तो हम भी बात करेंगे यार उनसे, हमारी बहुत ज़मीन वमीन भी पड़ी हुई है, हम भी उनसे बात करके जब पता लगा कि कहाँ है वो ज़मीन है। और दूसरी चीज़, इतने महान लोग जो जा चुके हैं, हमारे यहाँ के बहुत सारे जिन्होंने फ्रीडम फाइट की है, वो लड़े हैं, अगर इतिहास निकालना है तो उनको बुला लो। स्टीव हब डायरेक्ट आत्मा से कांटेक्ट कर सकते हैं। माइकल जैक्सन की थियरी आज तक सॉर्ट आउट नहीं होगी, तो ये सुशांत की थियरी कैसी सॉर्ट आउट कर देगा। माइकल जैक्सन को भी आत्मा बुलाया था। और दूसरी चीज़, विदाउट इनके घर वाले की परमिशन कैसे ये इनकी आत्मा के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। दूसरी चीज़, तुम्हारे घर में आत्मा को वो करने के लिए कुछ पूजा की जाती है, तो पूजा करने के बाद आत्मा चली जाती है, उनकी अस्थियाँ विसर्जन हो जाती है, और उसके बाद भी ये छेड़छाड़ कर रहा है, तो किसी ने स्टीव हब पे कोई एक्शन नहीं लिया। जहाँ तक मैं जानती हूँ हिंदू धर्म को, तो वो लोग मतलब कोई भी मर जाता है तो उसे वो लोग अस्थियों में जाकर गंगा में या कोई नदी में बहा देते हैं, इसलिए कि उन्हें मुक्ति मिल जाए। मुक्ति मीन्स वो डायरेक्ट हेवन चले जाए। तो आई डोंट थिंक सो कि वो हेवन जाने के बाद रिटर्न इस दुनिया में आते होंगे बातचीत करने के लिए। और मुझे नहीं लगता कि स्टीव हब ने सही किया है, ये बहुत गलत है। किसी के मतलब कॉमेडी एक टाइप का फनी चीज़ हो गई है जो उसने किया है। दूसरी चीज़, जो भी इन चीज़ों पे यकीन कर रहा है, तो हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे पंडित हैं, पुजारी है, उनसे जाके पूछो ना, उनको बोलो क्या ऐसा हो सकता है। यकीन करने से पहले, उनको बढ़ावा देने से पहले, आज वो तो इतना नाम ऊंचा हो गया है स्टीव हब का खुद ही, और वो खुद ही आके बोल रहा है कि सुशांत हैज़ अ वेरी बिग फैन बेस यार। और वो वायरल बयानी जो इंस्टाग्राम, अरे यार तुम तो समझदार हो यार, तुम तो एक स्टार्स के साथ रहते हो, बॉलीवुड के साथ, तुम हर चीज़ की न्यूज़ देते हो, तुम उसको सपोर्ट कर रहे हो यार, हद हो गई। तुमने भी लिख दिया कि ये एक बहुत जेन्युइन है, वायरल बयानी, तुमको भी बोल रहा हो यार, तुम अपने इस यहाँ अगर वो इतने ही जेन्युइन है तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि इतना मिस्ट्री से बनाने की ज़रूरत ही नहीं है कि मर्डर है, सुसाइड है। वो स्टीव आपके पास डायरेक्ट जाकर उसे पूछ लो ना, कि वो हेवन से उनको बुलाकर पूछ लीजिए कि क्या हुआ था उस रात उनके साथ। हमारे पुलिस और हमारे यहाँ से इनको परमिशन मिलती। देखो, पहली चीज़, साइंस इस चीज़ को मानता ही नहीं है, राइट। और दूसरी चीज़, ऐसी कोई चीज़ होती ही नहीं है, और होती तो फिर हमारे यहाँ के पुजारी करते, इंडिया वाले करते, और जुडिशरी, हमारा कोर्ट, हम जुडिशम पे विश्वास और भरोसा करते ही नहीं।
मगर हमको हमारे कानून पे भरोसा है, कानून की व्यवस्था पे भरोसा है, पुलिस वालों पर भरोसा है, इसके लिए केस चल रहा है। और बहुत सारे केसेस में यहाँ पर और एफआईआर नहीं होगी। मैं यही बोलूँगी कि मुझे नहीं लगता कि इंडिया कोई भी चीज़ में पीछे है। अगर स्टीव हब ने ऐसी कोई मशीन बनाया तो इंडियंस उनसे ज़्यादा आगे है, तो आई थिंक सो अभी तक तो ऐसी मशीन यहाँ पर भी बन जानी चाहिए थी, पर यहाँ पर नहीं बनी। दैट मीन्स कि उनके पास अगर बनी है तो वो मशीन तो बहुत करोड़ों की होंगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया वालों को तो वो खरीद लेना चाहिए कि हर एक माइकल जैक्सन को, सुशांत सिंह राजपूत को, इन लोगों को बुला बुला के पूछा जाए कि क्या हुआ था उन लोगों के साथ। हाँ, बड़े बड़े सेलिब्रिटी के साथ कुछ होता है, राहत इंदौरी की मौत कैसी हुई, ये भी कॉन्स्पिरेसी चालू हो गई। कोई बोलता है कोरोना से मौत हो गई, कोई बोलता है जहर मिला दिया, कोई बोलता है इंजेक्शन से मौत हो गई। तो भाई बुलाओ उनको, मगर तुमको उसमें नहीं मिलेगा, व्यूज़ नहीं मिलेंगे। तो गाइज अगर ऐसी कोई मशीन है और आप फिर भी आप यकीन करना चाहते हो कि वो है, तो हम भी एक मशीन आपको फिर बना के इंडिया में बताएंगे कि वो मशीन काम कैसे करती है और किस तरह से हम लोगों को, हम इसके लिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सभी एक थोड़े से इमोशनल भावना में आके बह जाते हैं, तो हम सब लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और ये स्टीव हब हो गया, मगर ये अनुराग बिष्ट, ये तुम्हें भी सलाह है, हमारा पर्सनल कुछ है नहीं यार, मगर सुशांत के नाम पे ये सब देखो, मत आप करो। व्यूज़ कमा रहे हो वो आपके ऊपर है, आपको पैसा मिल रहा है वो आपको मिल रहा है, हम लोगों को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन हम लोग भी कमाते हैं, हम लोगों का ये सेकंड चैनल है, फर्स्ट चैनल तो अच्छा खासा हम लोग का चलता है। बट द थिंग इज़ कि हम लोग भी नहीं चाहते कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, उनके हम भी फैंस हैं, तो हम नहीं चाहते कि आप कुछ ऐसा करो जिससे हमें भी हर्ट हो कि हाँ यार, मतलब उनके जाने के बाद उनके साथ इस तरह का खेल खेला जा रहा है, तो हमें नहीं अच्छा लग रहा है वो चीज़। न्यूज़ है, इतनी बड़ी बड़ी न्यूज़ है, अगर उनको कुछ मिलता है ना वो सूत्रों के मुताबिक वाला, तो वो भी कंफर्म नहीं होता है, वो बहुत शोध लगाने के बाद उनको मिलता है। और तुम इस तरह से तुम भी पब्लिक की फीलिंग्स के साथ खेल रहे हो, तो ये सब चीज़ बंद कर दो। जेन्युइन अगर कोई चीज़ ऐसी पता चलती है उस चीज़ के बारे में बोलो, और जेन्युइन ये कब तक करोगे, कोई टैलेंट क्रिएट करो। अगर तुमको अच्छा सा सब्सक्राइब मिला है, अच्छा सा कुछ मिला है, तो सुशांत के नाम पे कुछ और करो ना, तुम करो, उस पर कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर बहकाओ मत, किसी की फीलिंग्स के साथ मत खेलो। और मैं पब्लिक को तो यही कहना चाहूँगी, सब पब्लिक को, मैं पूरी पब्लिक को कहना चाहती हूँ कि इस तरह की वीडियोस पर आप भरोसा मत करो, ये जेन्युइन नहीं होते हैं। और अगर आपको भरोसा होता है तो आप उसके तह तक पहुँचो, आप सर्च करो कि ये सच है या झूठ है, क्योंकि इससे फिर हमें भी हर्ट होता है। और हम नहीं चाहते कि पब्लिक को कोई पागल बनाए, हमारे रहते हुए पब्लिक पागल हो, तो हम वो नहीं चाहते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि पब्लिक समझदार है। क्योंकि गाइस देखो, अगर चाहे तो हम भी वो कुछ भी थंबनेल डालकर, कुछ भी फैला इशू सकते हैं, उठाकर रोम कर सकते हैं। हम लोग कुछ भी रोम कर सकते हैं, कोई भी चीज़ कर सकते हैं। और सुशांत के नाम पे हम भी वही चीज़ कर सकते हैं कि ये आज खुलासा हुआ, ये पता चला, मगर नहीं, हम उनको एक्सपोज भी नहीं कह सकते, उनको सिर्फ समझाया जा रहा है कि ये चीज़ तुम मत करो। हम इंडियंस हैं, हम लोग इंडिया को सपोर्ट करो, ये बाहर वालों का कल्चर है, इस पर ध्यान मत दो। और जो सही है, जो सच है, हिंदुस्तान के वर्ड्स हैं, सत्यमेव जयते, तो सच्चाई की जीत होगी। तो आप इस चीज़ का गार्ड मान लो और सच्चाई पे ही चलो, झूठ मत फैलाओ। और मैं ये भी कहूँगी कि अभी बताया जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती, जिनके भी नाम लिए जा रहे हैं, मैं नाम नहीं बोलना चाहती हूँ, तो जब तक आपके सामने पुलिस हो गई और कोर्ट हो गया, ये जब तक आपके सामने कोई प्रूफ नहीं लाते, आप उस पर भी यकीन मत करो। क्योंकि मैंने बहुत जन को देखा है कि रिया के फैंस भी बहुत मुझे आकर बोल रहे थे कि यार वो ऐसा नहीं करेंगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो मैं नहीं कह सकती कि उसने किया है कि नहीं किया, बट आई विल से दिस कि जब तक आपको कोई चीज़ का प्रूफ नहीं है, मैं सब पब्लिक को कहती हूँ, जब तक आपको कोई चीज़ का प्रूफ नहीं है कि ये किसने किया है, तब तक आप किसी का नाम रिवील मत करो, क्योंकि उनके भी फैंस हैं, उन्हें भी हट। कल क्या होगा गाइज, अगर आप किसी को फोर्सफुली इतना दबाव डाल रहे हो, चाहे वो रिया हो, चाहे सूरज पंचोली हो, चाहे कोई भी हो, अगर किसी को इतना दबाव और प्रेशर, और बाहर से सारी ऑडियंस उन पे भड़क चुकी हो, उनके पेज के नीचे गालियाँ लिख रही हो, उनको बहुत टॉर्चर कर रही हो, उनको धमकियाँ आ रही है, मैंने खुद अपने कमेंट्स में देखा हूँ। तो रिया से हमारा पर्सनल कुछ नहीं है, सूरज मेरा बहुत अच्छा, मतलब क्लोज बहुत पहले था, अभी तो नहीं है, बातचीत भी नहीं है, मगर इनसे किसी से कुछ नहीं है। सिर्फ इतना बताने का मकसद है, एक सुसाइड हो चुका है, आप दूसरों को डिप्रेस करके उनको भी सुसाइड, क्योंकि लास्ट ऑप्शन गाइज यही होता है, एक तो पुलिस, फिर इतने दिनों से मैटर चल रहा है वो, दूसरी चीज़ आखिर में डिप्रेशन की गोली, और उसके बाद सुसाइड। तो ये सब चीज़ें ना हो तो बेहतर है। राइट। मैं भी यही कहूँगी कि आप लोग ये सब, पब्लिक को मैं ये कहूँगी कि आप लोग ये सब चीज़ पर बिल्कुल भरोसा मत करो। और अगर आपको करना ही है तो प्लीज़, मैं अब भी ये कहती हूँ कि उसका फैक्ट जान लीजिए, आप लोग सर्च कर लीजिए, आप पूरी नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद आप ये सब चीज़ों पर भरोसा करिए। That's it. तो आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर लेकर आएंगे। और उसमें हमारे नीचे कमेंटर ने बताया था कि आप कैसे कह सकते हो कि स्टीव हब झूठे हैं, ये वो, तो हमने आज उनका रीज़न भी बता दिया है आपको क्लीन कर दिया। और आप खुद ये आपने जिन्होंने हमें कमेंट किया है, उनको मैं ये कहूँगी कि आप खुद जाकर उनका जब वीडियोस देखोगे ना, तो आपको खुद पता चलेगा कि वो कुछ करते रहते हैं मशीन में, वो बिना टच किए मशीन को छोड़ते पहले नहीं वो हैं। बोलते हैं सुशांत आर यू हियरिंग मी, उसके बाद वो जो राउंड होता है वो घुमाते हैं, उसके बाद बंद करते हैं, उसके बाद सुशांत की आवाज़ आती है। मतलब सुशांत उनका वेट करते खड़े हैं ऐसे जो उनको जवाब दे, नहीं, नॉट पॉसिबल। और उनको जवाब ही चाहिए तो कोई रियल फैक्ट ले सकते हैं। और फिर भी आपको कोई क्वेश्चंस है, आपको कुछ जानना है कि ये चीज़ के बारे में बताओ भाई, क्या ये चीज़ सही है, क्या ये चीज़ गलत है, तो हम सच और झूठ को एक्सपोज करेंगे। आप कमेंट करके बताना, सब्सक्राइब करना और ये वीडियो को शेयर करना, ताकि स्टीव हब और सुशांत और
अनुराग बिष्ट ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है और ये व्यूज़ कमा रहे हैं, ऐसा कुछ भी ना हो, सच आप तक पहुँचे। तो हम लोग वही चाहते हैं कि सच में रहो, वहम में मत रहो, बंटे लोग। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। शक्तिमान जानने के लिए देखते रहिए धारावाहिक हम लोग।